इंसान ईश्वर की बनाई लीला को कब समझेगा? वह कब जान पाएगा कि वह जो देख रहा है वह सत्य है ही नहीं? वो कब समझेगा कि जीवन एक रंगमंच है जिस पर हर एक पात्र को उसका दिया गया किरदार निभाना है? कब समझेगा मालिक? कब इस सत्य को स्वीकार करेगा? जीवन और मृत्यु के बीच का समय हर इंसान के हिस्से का नाटक का वो भाग है जिसमें उसे अपना चरित्र जीना है, और मृत्यु के साथ ही उस चरित्र का अंत हो जाता है। जो इंसान इसे समझ लेता है उसे ना दुख की पीड़ा होती है और ना ही सुख का हर्ष। वो सुख और दुख दोनों में सम बना रहता है। वो मृत्यु को एक अध्याय का समाप्त हो जाना समझता है, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। अहंकार इंसान को बहकाता है, भटकाता है। अहंकार इंसान को भ्रमित करता है। इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वह सबसे ज्यादा बलशाली है, समर्थशाली है। वह जो कुछ भी करता है वही ठीक है। वो जो कुछ कहता है वही सत्य है। वो जो कुछ सोचता है वही उचित है। अहंकार की वजह से इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और गलत फैसले लेने में वो अपनी बुद्धिमानी समझता है। अहंकार से इंसान का कल्याण, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। जो भी कोई अहंकार का त्याग करके मालिक को समर्पित हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। इंसान कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझने लगता है, कितनी जल्दी निराश हो जाता है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है मालिक? उसका अपने आप पर विश्वास इतनी जल्दी धाराशाही क्यों हो जाता है? मालिक, जरूर उसकी श्रद्धा में कमी है। मालिक, जरूर उसका सब्र कहीं ना कहीं आकर उसका साथ छोड़ देता है और अहंकार उसे नीचा दिखाई देता है। इंसान एक मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्यों डगमगा जाते हैं उसके पांव आधे रास्ते में ही, और वह मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा होने का दोष देकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इंसान को कितनी बार समझाया जाए कि मालिक की वह विश्वास की डोर पकड़कर श्रद्धा के कदमों से तुम्हारी तरफ जाने वाली सीढ़ी पर आंखें बंद किए चढ़ता रहे, वो कभी असफल नहीं होगा। कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमेगी। कमजोर इंसान हालात के सामने इसे झुकाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर सवार हो जाते हैं। हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग करके उन्हें त्याग देना यह फैसला गलत है। माता पिता को अपने बच्चों के हालात से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए। हालात के सामने मजबूर होने की नहीं, हालात के सामने मजबूर हो जाना ही पलायन है। यह सोच ही इंसान में निराशा को जगाती है। अपनी बेटी और बहू के बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर बच्चों को कौन से संस्कार दिए जाते हैं? हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है। यहाँ रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी है। यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी। यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। यहाँ कुदरत का सूखा भी पड़ता है तो सुखी भावनाओं का पड़ता है अकाल। अकाल पड़ना एक कुदरत की व्यवस्था है। जो इन सब को सामना करता है मालिक उसका साथ देते हैं। जो हालात को मात देने की कोशिश करता है मालिक की कृपा उसको ही मिलती है, उसको नहीं जो हालात से भागता है। हालात के लिए मालिक को दोष देता है। मालिक की कृपा उसको नहीं मिलती है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, यह सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वह चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी यह भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में
भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास अगर 100 रुपये होंगे तो उसे 200 रुपये चाहिए होंगे, 200 होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान यह भूल जाता है कि उसकी ज़रूरत कितनी है, क्या है। ज़रूरत 100 रुपये की ही है तो वो 1000 के पीछे भागता है। वो यह क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता, मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, ईश्वर के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है, निर्विकार के करीब आता है, मतलब इंसान का उद्धार होना। यूं ही हंसते रहना चाहे, समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। हंसना मुस्कुराना ही तो जीवन है। दुख पीड़ा तकलीफ पंच तत्वों से बने इस शरीर के साथ जुड़े हैं। जो शरीर के साथ जुड़े हैं होते हैं वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। ओम साई राम, जय श्री राम।